वेलकम टू माई सीरीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। हाँ, अब लास्ट चैप्टर में तो हमने सीखा था कि समान समरूप को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हो वहीं अट्रैक्ट करते हो, आप जो फील करते हो वहीं अट्रैक्ट करते हो। आप खुशी फील करते हो तो आप खुशी वाली फ्रीक्वेंसी में हो, तो हर जगह तो फ्रीक्वेंसी है ही, तो आप वही अट्रैक्ट करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे FTBA के बारे में, क्योंकि यहाँ समझना इम्पॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी बनी किससे है। हाँ, किस चीज़ से ये फ्रीक्वेंसी बनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी FTBA से बनी है, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन से बनी है। और ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं कि बस फील कर लिए, और थॉट भी ठीक है, उनके थॉट भी ठीक ठाक हैं, बिलीफ सिस्टम भी अच्छा है, बट एक्शन ही नहीं लेते हैं। तो क्या उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। उनका वो बिलीफ सिस्टम ठीक है, सब ठीक है, बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब 4 चीज़ों से फ्रीक्वेंसी बनती है, आप उसमें से 3 ही फील कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट एक गायब है, तो कैसे आप फ्रीक्वेंसी पर मैच करोगे अपने गोल के। तो चारों को समझना जानना जरूरी है ना। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि FTBA एक्चुअल में होता क्या है, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ कि एक बंदा है, ठीक है, और वो लॉटरी लगने की मैनिफेस्टेशन करा है कि उसकी लॉटरी लग गई, बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया अचानक से। है, लॉटरी में तो यही होता है। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक, बिलीव भी कर रहा है, अफर्मेशन भी कर रहा है, विजुअलाइज भी कर रहा है, और उसके थॉट्स भी क्लियर है, पूरा है कि हाँ मैं तो लकी हूँ, मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, लाइक दिस। और ऐसे ही करते करते मैनिफेस्टेशन में सब कर रहा है, जितना उसको पता था सब कर रहा है। करते करते वो एक दिन मर जाता है, और जब वो मर जाता है फिर वो भगवान के पास जाता है। फिर वो पूछता है कि भगवान, मैं तो सब कर रहा था, मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा था, विजुअलाइज भी कर रहा था, अफर्मेशन भी कर रहा था, फील भी कर रहा था कि हाँ मैं तो जीत गया हूँ, बट मैं मर गया, अभी तक क्यों नहीं मेरी लॉटरी लगी। भगवान कहते हैं कि तुमने एक्शन नहीं लिया था। एक्शन कि उसने कभी जाके वो टिकट ही नहीं ली लॉटरी की। जब आप टिकट ही नहीं लोगे तो लॉटरी कैसे जीतोगे भाई? ये भी तो मैटर करता है। उस बंदे ने कभी टिकट नहीं खरीदा, लॉटरी कैसे लगेगी, है ना। तो एक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो पाओगे। एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो तो ठीक है, करते रहो मैनिफेस्टेशन। कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर कि हमें क्या पढ़ना है। तो इतना समझ में आ गया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। इसमें हम समझेंगे कि अपने गोल के सही फ्रीक्वेंसी पर कैसे ट्यून करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपका जो F है, फीलिंग है, तो जॉब मिलने के बाद कौन सी फीलिंग रहेगी आपकी? वाह, मैं तो बहुत इंजॉय हूँ, मैं तो, मुझे ऐसा फ्रीडम जैसा फील हो रहा है कि अब तो मेरे पास पैसे हैं, जॉब है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो जॉब चाहिए था वो मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये सारी फीलिंग हो गई, ठीक है। और थॉट, थॉट ये कि यार मैं इस चीज़ को तो डिज़र्व करता था, इस जॉब को डिज़र्व करता था, और भगवान का थैंक यू कि ये जॉब मेरे को मिला, और यहाँ पर मेरा इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रो होगा, मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीखूँगा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा। और बिलीफ, अब हम बिलीव पर आते हैं। बिलीव ये रखो कि यहाँ पर मैं आया हूँ, मेरा एकदम बहुत अच्छा काम चल रहा है, बॉस एकदम खुश हैं, और मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, और थैंक यू सो मच भगवान कि ये जॉब मुझे मिला।
आपको जॉब मिलेगा तो आपको यही बिलीव होगा ना कि हाँ मैं तो ये डिज़र्व करता था, और मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर करियर, मेरा यहाँ पर फ्यूचर बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा ग्रो होगा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे। ये हमारा बिलीव सिस्टम हो गया। एक्शन। अब आते हैं एक्शन पर। ठीक है, हमने सब कर लिया, FTB भी कर लिया, अब ए पर आते हैं। ए के लिए, ए बहुत लोग नहीं करते, बट मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या करना है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि एक्शन में क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपकी जॉब लग जाती है, तब आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जॉब का एक प्रॉपर टाइम होता है ना, कि 9 से लेके 5 तक आपका जॉब टाइमिंग है। ठीक है, तो आप एक्शन क्या लोगे इसमें? एक्शन ये लो कि नेक्स्ट डे आपको ऑफिस जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको ऑफिस जाना है तो टाइम से पहले सो, नेक्स्ट डे उठो टाइम से। जैसे कि अगर आपका जॉब लग गया है तो आप क्या एक्शन लोगे? टाइम से उठोगे, ब्रेकफास्ट करोगे और टाइम से निकल जाओगे अपने कंपनी में जॉब के लिए। ठीक है, फिर आओगे, ये सारी चीज़ें आपका डेली का रूटीन रहेगा। तो पहले ये एक्शन लो कि हाँ, अब तो मेरी जॉब लग गई है, मतलब मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरे को टाइम से जाना है, तो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और जॉब पर जाना है, फिर वापस आना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेली का रूटीन, जो हमें एक्शन में इसको मतलब एक्शन लेना है हमें जॉब के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें आती है कि सपोज़ कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, एक हफ्ते बाद का आज आपके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आता है कि एक हफ्ते बाद आपको ज्वाइन करना है, ठीक, ऑफिस ज्वाइन करना है। तो आप क्या करोगे? कपड़े खरीदोगे, नए शर्ट्स खरीदोगे, ऑफिस जाने के लिए एक्साइटेड रहोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, शूज़ खरीदोगे कि ठीक है अब तो मेरी जॉब लग गई है, अब नई जगह जा रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ। और जाहिर सी बात है कपड़े तो खरीदोगे, तो उसको स्टार्ट करो, जाओ कपड़े खरीदो, और ये जो मैंने डेली का बताया उसको डेली उस तरीके से लाइफ को जियो। और हाँ, अभी यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ठीक है अब मैं सुबह उठ तो गया जल्दी से, और ठीक है फील भी कर लिया कि मेरे को ऑफिस जाना है, बट अभी है नहीं जॉब, तो आप वहाँ पर अपना टाइम दो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। मतलब आपको जो जॉब चाहिए उसके बारे में पढ़ाई करो, आप अपना स्किल डेवलप करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हो, आपका जो एरिया, जो डिपार्टमेंट है उसमें आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हो, या फिर मे बी आपको कुछ चीज़ें ना आती हो तो उस पर काम करो, सीखो उसको कि ठीक है मुझे ये वेव कर लेना, तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा, और इंटरव्यूज़ देते रहो। ठीक है, ये एक्शन लेना है, और लोग यही नहीं करते हैं, और बिना एक्शन के तो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, अब हम यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ब्रूसली के बारे में सभी ने सुना है, सभी लोग जानते हैं ब्रूसली को। तो उन्होंने खुद को लेटर लिखा था, इसको एक तरह से कहते हैं अफर्मेशन, बट प्रॉपर अफर्मेशन नहीं है। उन्होंने खुद को लेटर लिखा था कि वो $10 मिलियन एज ए एक्टर वो कमा रहे हैं, मतलब एज ए एक्टर वो उनको पेमेंट किया जा रहा है। उन्होंने अपने आप को एक लेटर लिखा था, और वो 10 साल बाद उन्होंने $10 मिलियन एज ए एक्टर साइन किया, एक्टिंग भी किया, अपना बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उस मतलब बहुत अच्छी मूवी भी चली उनकी। तो ये होता है बिलीव एंड FTBA। वो उनका फील भी वही था कि हाँ वो फील कर रहे थे कि हाँ, क्योंकि उन्होंने लिख लिया है, क्योंकि वो पहले ही लिख चुके हैं कि हाँ मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे ये इतने की मिल चुकी है। फील कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बिलीव भी कर रहे हैं, और एक्शन तो वो ले ही रहे हैं, कंटिन्यू अपने आप को और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो एक्शन तो वो ले ही रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस तरीके से काम करो, उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाओ। और बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन में एक रेजिस्टेंस बना होता है, जैसे कि डर का, कि डर हो गया, और बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, या फिर अगर
अगर चीज़ें इस तरीके से नहीं हुई जैसे मैंने सोचा तो क्या होगा, कैसे होगा। मेन चीज़ तो कैसे होगा। मैनिफेस्ट करते टाइम सबके मन में आता है कैसे होगा, बट इस टाइम में नहीं सोचा जाता है कि कैसे होगा। वो भगवान पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, तुम बस अपने फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहो। जो तुमको करना है FTBA में ट्यून रहो, जो करना है उसको फील करो कि तुम ऑलरेडी हो। तुम आपको जो चाहिए, जो गोल है उसको फील करो कि आपके पास पहले से ही है। फील करो उसको, मतलब है मेरे पास। लाइक अगर कार अगर आपको चाहिए तो फील करो आंखें बंद करके कि हाँ मेरे पास कार है, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसको उस एक्साइटमेंट को फील करो, उस इमोशन को फील करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फ्रिक्वेंसी में ट्यून हो पाओगे। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी में ट्यून हो गए तो आपकी सिचुएशन वैसे ही होगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और फिर बहुत ज़्यादा किसी को बेचैनी रहती, कब होगा, कैसे होगा, कब, कितने टाइम में होगा, लाइक दिस। तो ये चीज़ें तो रेजिस्टेंस बनती है हमारी मैनिफेस्टेशन के जर्नी में, कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है ना, नहीं करना है। और फिर कैसे तो बिल्कुल भी नहीं, बस अपने FTBA पर काम करो। एक्शन, मेन इम्पॉर्टेंट एक्शन पर काम करो। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को या इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करें, जो आपका गोल है उसको कैसे अट्रैक्ट करें। तो देखिए हर जगह फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, और हर पूरे एरिया में, पूरे एनवायरनमेंट में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, हमारा जो गोल है वो भी एनर्जी ही है, हमारे जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो भी एनर्जी, जो हम सोच रहे हैं वो भी एनर्जी है, तो सब कुछ एनर्जी है। ठीक, ठीक है, तो हमारे आसपास हर जगह है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियो हम ट्यून करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें इधर उधर जाना पड़ता है या फिर कुछ उसके टावर के पास जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। हम वहीं से थोड़ा सा ट्यून होते हैं, मतलब घुमाते हैं, और हम उस फ्रीक्वेंसी को जब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि 93.8 का फ्रीक्वेंसी इतना है और हम इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं ना, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर है, बट हमें चाहिए यहाँ तक, हम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें घूमना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा कि ठीक है यहाँ पर नहीं है तो हमको ऐसे करना है, इतना करना है। तो उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने के लिए हमको मतलब हाँ, यहाँ सिंपल हमें ये समझना है कि ट्यून होने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा, सिर्फ उसको चेंज करना, अपने मतलब थॉट को चेंज करो, एक्शन को चेंज करो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ही ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है, वो बहुत लकी समझते हैं खुद को कि वाह मैं तो बहुत लकी हूँ, यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा हूँ वगैरह वगैरह। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है वो उनकी बदकिस्मती है, ये ऑफिस उनके लिए अच्छा नहीं है, बॉस अच्छे नहीं हैं, लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है उनकी सोच ऐसी होगी तो वो क्या ही अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक तो आपको साइंस भी पता चल गया है, समान समरूप को अट्रैक्ट करता है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी में तो वही होगा। ठीक है, और उनको लगता है कि वहाँ पर उनका कोई ग्रोथ भी नहीं हो सकता, तो ग्रोथ तो होता ही नहीं है वहाँ पर, और वो जॉब छोड़कर चले जाते हैं एट द लास्ट। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, और अब आते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे चेंज करें। तो देखिए अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले अपने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और थॉट्स को पहचानिए कि आप क्या सोच रहे हो, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं, तो उसको पहले पहचानिए। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को या अपने थॉट्स को पहचानिए, देन उसको फिर आप चेंज कीजिए। जो आपका निगेटिव थॉट है, बिलीव है, उसको आप चेंज करके लिखिए कि हाँ नहीं, इसकी जगह ये हम सोचते हैं, इसका पॉजिटिव ये है। ठीक है, इसका पॉजिटिव ये है, तो पहले उसको कीजिए, उसको पहले चेंज कीजिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी को। देन उसके बाद आप बोलना स्टार्ट कीजिए कि मतलब फील करना स्टार्ट कीजिए कि ठीक है सब कुछ है मेरे पास, ये है जो आपको चाहिए, उसको फील कीजिए कि आपके पास वो ऑलरेडी है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, आप जो करना चाहते हो वो कर रहे हो ऑलरेडी। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप फील करो कि आप बिजनेस कर रहे हो, यू ग्रो हो रहा है, एकदम बवाल मचा रहा है, लाइक दिस, ऐसा ऐसा फील करो। ठीक है, तो आज हमारा
क्लास यहीं पर ख़त्म होता है और श्रद्धा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।